और चलिए सीधे रुक कर लेंगे आप अगली बड़ी खबर की और जहां पर आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है टाइगर प्रोडक्शन फोर्स में तैनात होंगे अग्निवीर। अग्निवीरों के लिए उत्तराखंड में ये बड़ी घोषणा की गई है जहां पर टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में अग्निवीरों की तैनाती होगी। सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से ये तैनाती की जा रही है, तो बड़ी अपॉर्चुनिटी अग्निवीर के लिए भी है और एक बेहतर पहल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर घोषणा उत्तराखंड में कर दी है। टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में तैनाती अग्निवीरों की जाएगी। सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से ये तैनाती की जाएगी। और चलिए सोनू हमारे साथ सोनू जुड़ेंगे, इस पर अपडेट्स उनसे लेंगे, लेकिन उसके पहले आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर क्या कुछ घोषणा की है। आज मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस की सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार टाइगरों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। आज पूरे देश के अंदर 3600 से अधिक टाइगरों की उपस्थिति दर्ज है और उत्तराखंड राज्य में भी 560 टाइगरों की संख्या के साथ राज्य के टॉप 3 राज्यों में उत्तराखंड राज्य इसमें सम्मिलित है। और टाइगरों की सुरक्षा की चुनौतियां बदल रही हैं, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि भारतीय सेना में दक्ष कौशल हर प्रकार से रणनीतिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से दक्ष जो अग्निवीर अपनी सेवा देकर आएंगे, क्योंकि वो हर स्थिति का सही प्रकार से आकलन और हर चुनौती का सामना करने में दक्ष होंगे। उन सभी को टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में शामिल करेंगे और उनकी सेवाओं का लाभ बाघों की, टाइगरों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से राज्य के अंदर उपयोग में लाएंगे। और चलिए सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में तैनात होंगे अग्निवीर। सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से ये घोषणा मुख्यमंत्री की ओर से की गई है, क्या अपडेट्स है इसको लेकर? देखिए, सरकार का यही उद्देश्य है ऋषिका कि जो अग्निवीर हैं उनको इसकी जिम्मेदारी दी जाए और इससे एक नहीं बल्कि कई लाभ आने वाले समय में होंगे। सरकार का ऐसा मानना है। स्वयं मुख्यमंत्री ने ही इसकी घोषणा की है और आप जानते हैं कि उत्तराखंड का काफी बड़ा भूभाग, तकरीबन 70% वन्य क्षेत्र है और ऐसे में जो टाइगर हैं उनका संरक्षण, उनकी सुरक्षा, उनका आवास, इसके जो अग्निवीर तैनात किए जाएंगे इसकी भी उनकी जिम्मेदारी होगी। साथ ही साथ आप जानते ही हैं ऋषिका कि जिस तरह से वन्यजीव और मानव और वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है, इस पर कैसे विराम लगाया जा सके। हालांकि सरकार ने पहले से भी प्रावधान किए गए हैं। इस क्षेत्र में भी ये जो अग्निवीर होंगे जिनकी टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में तैनाती होगी, ये इस दिशा में भी एक अहम किरदार निभा सकेंगे। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी मामले हैं जैसे वन्य क्षेत्रों से लकड़ी की तस्करी का मामला है, वन्य क्षेत्रों में अवैध रूप से खनन करने का मामला है। इसके साथ साथ वन्य जीवों की का शिकार जो है एक बड़ा मामला है। शिकारी जो है वन्य जीवों का शिकार ना कर सके, कहीं ना कहीं इसको कम करने में भी इस फोर्स का एक अहम रोल होगा। और इसके साथ साथ जो मानव और वन्यजीव संघर्ष है इसकी घटनाओं को कम किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर देखने में आता है खास तौर से पर्वतीय क्षेत्रों में जो वन्यजीव हैं, खास तौर से जो बाघ हैं, वो आवासीय क्षेत्रों में आ जाते हैं और कई घटनाएं घट जाती हैं और उसके बाद जब ये सूचना वन विभाग के अधिकारी को दी जाती है तब जाकर के उस खोजबीन की जाती है। तो ऐसे में इन घटनाओं पर विराम लग सकेगा। इस दिशा में सरकार ने एक कदम उठाया और उम्मीद ये की जा रही है कि जब इन अग्निवीरों की इस टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में तैनाती कर दी जाएगी तो इन तमाम समस्याओं का समाधान होगा और जो चुनौतियां हैं खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उसका भी समाधान हो सकेगा। अब देखना होगा कि आखिर ये शुरुआत कब तक हो पाएगी। तकरीबन 80 से ज्यादा ऐसे अग्निवीर जवान होंगे जो इसमें तैनात किए जाएंगे। बिल्कुल सुनो, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा की है जहां पर अब अग्निवीरों की तैनाती की जाएगी टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में।